हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनत्री स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। अभी तक हम बात कर चुके हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने बात की स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन, ooजेनेसिस जिसमें हमने बात की एग की फॉर्मेशन की। उन दोनों के फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन या जिसे हम सिनगैमी बोलते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, एक जो चीज़ प्लीज़ जो मैं आपको करेक्शन करवाना चाहता था, यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर एग का बनाया वो एकदम सही बनाया है। आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन होती है, बट वो इनवर्टिब्रेट्स के केस में होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ह्यूमंस की बात हम कर रहे हैं एंड ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, तो वर्टिब्रेट्स में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलिसूडा एंड देन कोरोना रेडिएट, 3 मेम्ब्रेन ही होती है एग में। तो आप ये विटेलाइन मेम्ब्रेन यहाँ से बस काट दीजिए। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, दैट्स इट। ठीक है, तो बस इसमें यही करेक्शन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन इसको काट दीजिए, क्योंकि विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होती और वर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिबल कॉलम होती है, जैसे हमारे पास है ना वर्टिबल कॉलम। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के केस में यानी कि ह्यूमंस के केस में ये चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाहर जोना पेलिसूडा एंड सबसे बाहर कोरोना रेडिएटर नाम की मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द स्टेप्स which are involved in the process of fertilization. So what we had discussed here इज दैट, सबसे पहले हमने बात की थी अप्रोच ऑफ स्पर्म। तो पहला जो स्टेप था वो अप्रोच था स्पर्म का। स्पर्म किस तरह से अप्रोच करता है ना, किस तरह से वेजाइना में डिपॉजिट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कोइटस, है ना। उसके बाद जो है क्या क्या हेल्प स्पर्म को मिलती है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और क्या क्या बैरियर्स का सामना, उसे मुसीबतों का सामना या प्रॉब्लम्स का सामना उसे करना पड़ता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग दैट किस तरह से जो है सबसे पहले फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होती है, जिससे कि यूनिकनेस स्पीशी की बनी रहती है। यूनिकनेस का मतलब है कि अगर ह्यूमन स्पीशी है तो ह्यूमंस में सिर्फ ह्यूमन स्पीशी के बीच में ही इंटरब्रीडिंग हो, ठीक है ना, दूसरे किसी स्पीशी यानी कि डॉग के साथ ही ब्रीड करे, डॉग कैट के साथ ना करे, तो उस चीज़ की यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन होने के बाद फिर जब जो स्पर्म है, यहाँ देखिए, जब ये स्पर्म जो है ये कोरोना रेडिएटा को पार कर जोना पेलिसूडा के साथ फ्यूजन कर लेता है, यानी कि इसको जब टच कर लेता है, बाइंडिंग इसकी हो जाती है, उसके बाद ये अपनी एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी कि जो एक्रोसोम था यानी कि जो गोल्गी एपरेटस था ना, वहाँ से जो है एंजाइम निकलने, ये एक्रोसोम जो है वो बाहर आ जाएगा, और साथ में जो एंजाइम्स जो होंगे वो डिग्रेड कर देंगे किसको, इस जोना पेलिसूडा मेम्ब्रेन को। ठीक है, जोना पेलिसूडा को मेम्ब्रेन के डिग्रेड करने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग हो जाएगी किसके साथ, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो अब दोनों की बाइंडिंग हो, जितना कंटेंट होगा स्पर्म का वो सारा आ जाएगा कहाँ पर, एग के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कोर्टिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किस तरह रिसेप्शन कोन, स्टार्टोमेसिस 2, देन कोर्टिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी बचती है, और फाइनली गैमेटिक न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पर हमने बताई थी। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पर आई थिंक रह गई थी, एग के अंदर एनिमल पोल की तरफ जो योग कंटेंट होता है, योग कंटेंट वो बहुत कम होता है। ठीक है, और वेजिटल पोल की तरफ ये मैक्सिमम होता है। तो एनिमल पोल में हमेशा की तरफ जो योग कंटेंट है वो कम होता है, और वेजिटल पोल की तरफ ये मैक्सिमम होता है। आफ्टर दैट तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जाइगोट बन चुका है। ठीक है ना, जाइगोट बनने के बाद अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा क्लीवेज, और क्लीवेज में हम बोलते हैं क्लीवेज को द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के डिवीजन के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज, जिसका पहला प्रोडक्ट होगा मोरूला, और मोरूला फिर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टुला में। क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है, किस तरह के स्ट्रक्चर हैं, सब आपके नोट्स में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। इस ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन यानी कि अटैचमेंट हो जाता है किसमें, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, यूटेराइन वॉल, है ना, एंड देन प्लेसेंटेशन यानी कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट गैस्ट्रुलेशन, इसी दौरान गैस्ट्रुलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गैस्ट्रुला जो है यानी कि तीन जर्म लेयर वाला स्ट्रक्चर गैस्ट्रुला वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है, और फिर 3 जर्म लेयर का जो फेट होता है, यानी कि वो तीनों जर्म लेयर्स अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप करती हैं, और इसी प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। और जब फाइनली एक फुली फॉर्म्ड फीटस, पूरी तरह से जब फीटस डेवलप हो जाता है इन द वोम ऑफ द मदर, देन उसका एक्सपल्शन हो जाता है, और इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। एंड फाइनली द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, दैट इज लैक्टेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
क्लीवेज से, क्लीवेज में पहला स्टेप है मोरूला, और मोरूला में हम ये बात कर लेते हैं सबसे पहले कि डिवीज़न जो है अनइक्वल होती है। यहाँ पर दो ब्लास्टोमेयर बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और जो क्लीवेज है वो इंडिटरमिनेट क्लीवेज होती है ह्यूमंस के अंदर, यानी कि फेट, एक सेल का जो भविष्य है, जो सेल्स ये दोनों बने हैं ना, इन सेल का भविष्य में नहीं पता, इन सेल का फ्यूचर हमें नहीं पता कि ये सेल क्या आगे जाकर कौन सा ऑर्गन डेवलप करेंगे, ठीक है। और यही इंडिटरमिनेट क्लीवेज जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ड्यूटेरोस्टोम्स का। ड्यूटेरोस्टोम्स वो होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में कि किस तरह से ब्लास्टोपोर जो बनेगा ना, ब्लास्टोपोर जो है वहाँ पर क्या बनेगा, गट या प्रिमोडियल गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है दो चीज़ बनती हैं, एक तो तीनों जर्म लेयर बनेंगी गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बाद, ठीक है। और मतलब जब गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 3 जर्म लेयर्स आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रिमोडियल गट या आर्केंटेरोन नाम का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पर इस आर्केंटेरोन या गट जो हमारा है, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा पूरा है ना, वहाँ पर देखिए ओपनिंग दो है, एक माउथ है और एक एनस है, ठीक है। तो ड्यूटेरोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एनस पहले डेवलप होता है और माउथ बाद में डेवलप होता है, ठीक है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होल, ठीक है ना, होल का मतलब सारा का सारा साइटोप्लाज्म यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगी। और ऐसा कहाँ पर होता है, माइक्रोलेसिथल एग में, यानी कि मैमल्स में जो एग होते हैं, मैंने जब टाइप्स ऑफ एग बताया था तब बताया था माइक्रोलेसिथल एग, है ना, या फिर मैक्रोलेसिथल एग। तो यहाँ पर क्या माइक्रोलेसिथल, मैमल्स के केस में माइक्रोलेसिथल एग होता है क्योंकि यो कंटेंट बहुत कम होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मोरूला कैसे होता है, जब जाइगोट बन चुका होता है तो जाइगोट में जो है लगभग 24 आवर्स के बाद पहली डिवीजन होती है जाइगोट में, जिससे क्या बनता है, 2 सेल स्टेज बन जाती है, 2 सेल स्टेज बन जाती है, और एक जो सेल है वो बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड डिवीजन में लार्जर सेल में डिवीजन होते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में 3 सेल स्टेज बन जाती हैं, फिर स्मॉलर सेल में होती है, फिर 4 सेल, इसी तरह डिवीजन होती रहती हैं, और 16 से 32 सेल स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं मोरूला। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ, पहले क्लीवेज हुआ, यानी कि 2 सेल स्टेज बन गई, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्लीवेज, जैसी क्लीवेज हुई डे 1 में, यहाँ पर मान लीजिए जाइगोट है, जाइगोट के बाद डे 2 सेल स्टेज बन गई इसमें पहले क्लीवेज होने के बाद, फिर इसी तरह से डे 3 आया, डे 4 आया, एंड फाइनली जो है आपका डे 4 पर आपको क्या मिलेगा, मोरूला मिलेगा, 8 सेल कॉम्पैक्टेड मोरूला। देखिए यहाँ पर 8 सेल नहीं है एक्चुअली, हायर क्लासेस में अगर आप, या हायर क्लासेस की बुक्स को अगर आप रेफर करेंगे, यू विल फाइंड कि मोरूला एक 16 to 32 सेल स्टेज को कहा जाता है, ठीक है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में इट इज गिवन दैट 8 to 16 सेल, लेकिन 8 to 16 सेल नहीं बल्कि 16 to 32 सेल स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं, ठीक है। सो डे 4 में यहाँ पर आ चुका है, देखिए यहाँ पर जो ओविडक्ट है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, उसमें जो सीलिया है वो पुश करते हैं इस एग को बाहर की तरफ, यानी कि यूटेरस की तरफ, और ये फाइनल डे 4 पर यहाँ आएगा, डे 5 पर यहाँ आएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, लेट ब्लास्टोसिस्ट, एंड फाइनली जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूटेरस में, जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये मोरूला है। तो ये जो एक एक सेल है ना जो अब यहाँ पर बन रहे हैं डिवीजन के बाद, इस एक सेल को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। लेकिन अब जो ये 16 से 32 सेल्स वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलेंगे मोरूला, ठीक है, मोरूला। ओके। अब मोरूला से बनेगा ब्लास्टूला। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले जो बाहर वाली मेम्ब्रेन थी ना, कोरोना रेडिएटा, वो डिसअपियर हो जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉम्पैक्शन, सेल का कॉम्पैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट हो, यानी कि सेल अपनी पोजीशंस चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, सेल क्या कर देंगे, अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। बात समझ में आ गई आपको, ओके। सो यहाँ पर जो है कॉम्पैक्शन, अब क्या होगा इस रीअरेंजमेंट में, कुछ सेल्स जो बड़े साइज में होंगे वो क्या करेंगे, एक जो है मास बना लेंगे सेल का बीच के अंदर, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये सेल का मास बना लेंगे, और बाहर जो ये लेयर आपको दिख रही है ना, यहाँ पर कुछ फ्लैट सेल्स अरेंज हो जाएंगे। तो अंदर वाले सेल्स को तो हम बोलेंगे लार्ज मैक्रोमियर्स, और बाहर वाले सेल्स को हम बोलेंगे स्मॉल एंड फ्लैट माइक्रोमियर्स, जैसे कि नाम है, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। तो लार्ज मैक्रोमियर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ स्मॉलर एंड फ्लैट माइक्रोमियर्स। उसके बाद जोना पेलिसूडा भी लॉस्ट हो जाएगी, एक कैविटी अपीयर हो जाएगी, देखिए यहाँ पर। अब मान लीजिए इसको इमेजिन कीजिए कि ये जितने भी सेल्स है ना, ये एक तरफ आ जाएं, ये जितने भी सेल्स है ना, ये एक तरफ, मान लीजिए ये इस एंड की तरफ आ जाएं, ये जो है ना यहाँ पर है, और ये इन सेल्स को आप एक थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर कोई सेल है ही नहीं, तो यहाँ पर एक कैविटी अपीयर हो गई, और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। और इसी कैविटी के आने के कारण,
ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो मोरूला का साइज था ना, ये जो है बढ़ गया है, ये इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये मोरूला जो है वो इंक्रीज हो जाता है इस ब्लास्टोसिल कैविटी के कारण। ये ब्लास्टोसिल कैविटी क्यों आती है? ताकि जो नरिशमेंट है, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो आना स्टार्ट हो जाए मैटरनल टिश्यू से। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये काम हो रहा है। अब जो ये आपका यहाँ देखिए, अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर फाइनली डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। एक तरफ तो जो है सेल्स आपकी, ये फ्लैट सेल्स जो है ये एक लेयर बना लेंगी और बीच में यहाँ पर इनर सेल मास बन जाएगा, यानी कि मास बन जाएगा, सारी सेल एक तरफ आकर इकट्ठी हो चुकी हैं। तो जो कैविटी है और ये यहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। तो ये ब्लास्टोसील कैविटी और ये जो लेयर है ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ठीक है ना, जो फ्लैट सेल मैंने आपको बनाई थी स्मॉल माइक्रोमियर्स वाली, और ये वाली जितनी भी लार्ज मैक्रोमियर थी, ये एक तरफ आकर एक मास के फॉर्म में जो है इकट्ठे हो चुके हैं एक एंड की तरफ, और इसी एंड को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल पोल बोलेंगे। और जिस एंड पर ये कैविटी है उस एंड को हम क्या बोलेंगे? एब एम्ब्रियोनल पोल। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर, यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई हुई है कि एम्ब्रियोनल पोल पे इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल लोब सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को पूरे को ब्लास्टुला या मैमल्स के केस में ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है वो भी जो है लूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपने अंदर इसको अटैच करना है, अपने साथ इसको अटैच करना है। ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी बात। ओके, ये बात शायद समझ में आ गई। अब ये देखिए, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ना, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, ये अंदर अब जो एम्ब्रियो बनेगा ना, जो एक नया इंडिविजुअल बनेगा, उसको नहीं बनाएंगी ये सेल्स, उसको नहीं बनाएंगी, एम्ब्रियो को नहीं बनाएंगी। एम्ब्रियो को सिर्फ ये इनर सेल मास वाली सेल ही बनाएंगी। वो कैसे बनाएंगी वो हमें भी देखते हैं। लेकिन ये ट्रोपोब्लास्ट उसमें कोई भी किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी ये, तो बल्कि कुछ एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, जिनके बारे में अब अभी बात करेंगे। जैसे एक चीज़ तो ये क्या करेगी? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को इनिशिएट करने का काम करती है बाय सीक्रेटिंग सम एंजाइम्स। और दूसरा, ये एक स्ट्रक्चर बनाएगी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कोरियोनिक विलाय, ठीक है ना, उनको एक्सटेंड करेगी मैटरनल टिश्यू में। वो क्यों करती है, कैसे करते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ब्लास्टुला तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, यहाँ पर ये जो सेल्स है ना, ये एक मिनट बस, ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स है, कौन सी सेल? ट्रोपोब्लास्ट की वो सेल्स जो इनर सेल मास के साथ जो है कांटेक्ट में है, उनको हम बोलते हैं रूबर सेल। साइंटिस्ट के नाम के पीछे नाम है रूबर सेल। ठीक है, और दूसरी जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो है कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय क्या है? इसी ट्रोपोब्लास्ट से अराइज होंगी कोरियोनिक विलाय। एक मेम्ब्रेन अराइज होगी एक्चुअल में कोरियोन, और इसी कोरियोन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगी जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। ठीक है, क्या काम करेंगी वो भी देखते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में मेरे हिसाब से आगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला तक की। इम्प्लांटेशन, अब ये जो ब्लास्टुला बना है ना, इसका अटैचमेंट हो जाएगा किससे? यूटेराइन वॉल से, यानी कि एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम से, ठीक है। और ये कब होता है? ये लगभग 7वें दिन होता है, नॉर्मली 7वें दिन होता है, बट इट वेरीज फ्रॉम 6th to 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इंटरस्टिशियल टाइप है। इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे ब्लास्टुला को एंडोमेट्रियल लाइनिंग पूरी तरह से सराउंड कर लेगी, और इसी वजह से वी कॉल इट इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इस इम्प्लांटेशन का क्या मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, अब जैसे ये मान लीजिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जब इसके अंदर इसको अटैच होगा तो ऑब्वियसली ये स्वेल होनी तो स्टार्ट होगी ना। तो वही यहाँ पर है कि लोकल स्ट्रोमल ओडिमा जो है अपेयर होने स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। ठीक है जी, और जो कि साइन भी क्या है? ये साइन है फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन। एक्चुअल में यहाँ पर जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ना, यहाँ पर जो सेल्स है उनको डेसिडुअल सेल या डेसिडुआ बेसिलिस, इस मेम्ब्रेन को डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं, इसलिए ये डेसिडुअल सेल रिएक्शन के पहला साइन माना जाता है। ये जो ओडिमा है, ये जो स्वेलिंग है। साथ में परमेबिलिटी जो है ब्लड वेसल्स की, एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स है, जो वॉल है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स है यहाँ पर, ठीक है ना, मैटरनल टिश्यू में, वो ग्लाइकोजन फिल्ड सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और एंडोमेट्रियम जो है वो डिसरप्ट हो जाती है बाय द कोरियोनिक विलाय ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। तो कोरियोनिक विलाय जो है किसकी है? कोरियोनिक मेम्ब्रेन की। और एक कोरियोनिक मेम्ब्रेन किससे डेवलप हो रही है? ट्रोपोब्लास्ट लेयर से। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाई। ठीक है, तो कोरियोनिक विलाय क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये पेनिट्रेट करती है एंडोमेट्रियम को टिल द मैटरनल टिश्यू तक। वो अभी आपको नेक्स्ट चीज़ में दिखाई देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को भी। और ये जो कोरियोन है,
ये जो कोरियन है या कोरियोनिक विलाय है, इट विल फॉर्म द फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको पता है नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, तो इसमें मैटरनल पार्ट भी होगा और फीटल पार्ट भी होगा। तो मैटरनल पार्ट तो डेसिडुआ बैसिलिस नाम का टिश्यू बनाएगा, और जो मैटरनल जो फीटल जो पार्ट होगा वो कौन बनाएगा, कोरियन बनाएगा, कोरियन जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और स्पेशली उसका जो पार्ट होगा कोरियन का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कोरियोनिक विलाय, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके यहाँ देखिए, अब ये तो पूरी जो हमने बनाई है ना, पूरी मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर ये चारों तरफ, ये तो है पूरा का पूरा क्या है, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफो एक्टोडर्म भी इसको बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। इसी ट्रोफोब्लास्ट से एक लेयर बन रही है कोरियन, ठीक है ना, कोरियन। और ये कोरियोनिक जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, कोरियोनिक विलाय, ठीक है। और ये जो पूरा टिश्यू है, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये है डेसिडुआ बैसिलिस और इसके सेल्स है डेसिडुआ सेल्स, ठीक है। और ये आपको पता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये जो सेल्स दिख रही हैं। और ये इनर सेल मास जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये पूरे ब्लास्टोसील कैविटी जो है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्रोसेस नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज गैस्ट्रुलेशन। अब इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो। गैस्ट्रुलेशन मतलब ब्लास्टुला को गैस्ट्रुला में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला, दैट इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। इट इज अ 3 जर्म लेयर्ड स्ट्रक्चर। और गैस्ट्रुलेशन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक तो 3 जर्म लेयर का स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज गैस्ट्रुला। और साथ में क्या बनेगा, साथ में जो है एक जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, साथ में आर्केंटिरोन या प्रिमोडियल गट भी बन जाएगा, आर्केंटिरोन या प्रिमोडियल गट भी बन जाएगा, ठीक है ना। और जो ये गट है, ये क्या है हमारा, एक्चुअल में एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें यहाँ पर बनेंगी, रिजल्ट यही होगा गैस्ट्रुलेशन का, 3 जर्म लेयर का स्ट्रक्चर, दैट इज गैस्ट्रुला। और दूसरा क्या बनेगा, प्राइमोडियल गट या आर्केंटिरोन। अब इन 3 जर्म लेयर का आगे जाके क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि इन 3 जर्म लेयर से, ठीक है ना, दैट इज एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इनसे अलग अलग हमारी बॉडी की ऑर्गन्स बनेंगी। तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए आप अपने नोट्स को भी साथ साथ रेफर करते रहिए। वहां पर अगर आप देखें तो गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक एंड पर कुछ ब्लू कलर की सेल्स हमने बनाई हुई, जिनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल्स। ये सेल्स एम्ब्रियोनल नोब सेल्स या फिर इनर सेल मास, ठीक है। साथ में आप कोरियोनिक विलाय भी देख रहे होंगे, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करती हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब रोबर्स जो सेल थी, यानी कि ये वाली जो सेल्स थी, यहाँ पर ये वाली जो सेल थी, डिजनरेट हो रही है, ये भी आप देख रहे होंगे अपने नोट्स में, ठीक है। यहाँ पर ये जो है डिजनरेट हो रही है। डिजनरेट होने के साथ साथ ये अब जो सेल्स है ना, ये जो इनर सेल मास है, ये जो मास है ये लेयर में आ जाएगा। ये जो मास है ना पूरा, जो एक तरह का जो सेल मास होता है पूरा, वो लेयर्स में आ जाएगा। समझते हैं ना, दोनों में फर्क है ना, मास में और लेयर्स में। इर्रेगुलर मास एक लेयर बना लेगा, ठीक है। अब ये जब लेयर बना लेगा ना, अब ये जो लेयर बना लेगा, तो अब क्या होगा, अब पूरा जो है चेंज होगा किसमें, मूवमेंट्स में। अब जो ये जितने भी सेल्स हैं ना, ये ब्लास्टोमियर्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है पूरा इनकी मूवमेंट्स में चेंज आएगा। ये अपनी मूवमेंट्स चेंज करेंगी और अपनी मूवमेंट्स करेंगी, और मूवमेंट्स की वजह से चेंज करेंगी अपनी पोजीशन में। और यही पूरी चीज़ क्या है, गैस्ट्रुलेशन है। तो ये जो पूरी मूवमेंट्स इनके बारे में देखते हैं अब हम। तो अब जो आप अगर यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें, देखिए अब फॉर एग्जांपल हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है हमारे नोट्स में, वो यहाँ पर जो डिजनरेटिंग सेल्स डिजनरेट हो रही होगी, और साथ में हमारे पास ये जो एक लेयर होगी वहाँ पर, ठीक है। तो उस लेयर में आप देखेंगे कि इसी लेयर को हम क्या बोलेंगे, एपिब्लास्ट। और इसी एपिब्लास्ट लेयर का क्या हो जाएगा, डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप लेमिनेशन करवाने जाते हैं, तो जो लेमिनेशन करने वाले हैं वो क्या करते हैं, व्हाट दे विल डू, वो क्या करते हैं, एक जो प्लास्टिक पेपर है वो और एक आपके डॉक्यूमेंट, उन दोनों को लेमिनेट कर देते हैं, अटैच कर कर एक सिंगल, 2 लेयर को सिंगल लेयर में बना दिया। लेकिन डीलेमिनेशन मतलब क्या हो गया, बस उसी का अपोजिट, कि स्प्लिटिंग ऑफ वन शीट इनटू 2। जैसे कि मेमेलियन हाइपोब्लास्ट के लिए यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पर जो एपिब्लास्ट है उसका डीलेमिनेशन यानी कि स्प्लिट हो जाएगी एक मेम्ब्रेन 2 में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाली को एपिब्लास्ट और नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब आप अपने नोट्स में देखते जाएंगे, तो एपिब्लास्ट जो आपकी मेम्ब्रेन है, एपिब्लास्ट जो मेम्ब्रेन है, इट विल गिव राइज टू जो है फर्दर अ मोर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज एंडोडर्म। तो पहली जो मेम्ब्रेन आपकी बनेगी यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर मैंने बताया रोबर सेल डिजनरेट होंगे और एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स बन जाएंगी। एपिब्लास्ट सेल का फर्दर जो है, पहले डीलेमिनेशन होता है, हाइपोब्लास्ट सेल बनी, फिर उसके बाद फर्दर जब एपिब्लास्ट का डीलेमिनेशन होगा तो क्या बनेगा, पहली जर्म लेयर दैट इज एंडोडर्म वो बनाएगा। उसके बाद जो आपकी ये एपिडर्मल सेल्स हैं,
सॉरी एपिब्लास्ट जो सेल्स है इसका कोडल एंड मतलब टेल जो है इसकी, सिफेलिक का मतलब हेड होता है और कोडल का मतलब टेल होता है। तो टेल में कुछ सेल्स होंगी जो कि प्रोलिफरेट करेंगी और फिर वो डिटैच कर और एक नई लेयर बना लेंगी, दैट इज मेसोडर्म। उसके बाद फर्दर यही एपिब्लास्ट जो सेल्स हैं, ठीक है ना, ये इनवर्ड मूव करेंगी और एक नई लेयर बना लेंगी, दैट इज एक्टोडर्म। और ये ऑल अलोंग द पूरा जो ट्रोपोब्लास्ट है उसके साथ साथ पूरे में बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने नोट्स में ही रेफर करेंगे तो आप देखेंगे कि एम्नियोटिक कैविटी बन रही है। कैसे बन रही है? क्योंकि रोबर सेल का जब डिजनरेशन हुआ तो एक स्पेस क्रिएट हुआ था, वो धीरे धीरे स्पेस बड़ा होता चला गया और जिसकी वजह से एक एम्नियोटिक कैविटी बन गई, ठीक है। अब ये एमनियोटिक कैविटी क्या है, एमनियोट्स क्या होती हैं, एमनियोन क्या है, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और यही एमनियोटिक कैविटी पूरे के पूरे एम्ब्रियो को, कंप्लीट एम्ब्रियो को सराउंड करके रखी है। कैसे अभी देखते हैं जरा, ठीक है। यहाँ देखिए अब आप, तो डीलैमिनेशन का प्रोसेस बता दिया मैंने आपको। एपिब्लास्ट जो है 2 लेयर्स में टूट गई, यहाँ पर देखिए हाइपोब्लास्ट बन गई। फर्दर जब ये एपिब्लास्ट टूटेगी तो ये जो है एंडोडर्म बनाएगी, मेसोडर्म बनाएगी। इसका जो कोडल एंड है, यानी कि मान लीजिए ये कोडल एंड है तो यहाँ से मेसोडर्म बनेगी बीच वाली लेयर, एंड देन फाइनली जो है ऑल अलोंग दिस ट्रोपोब्लास्ट क्या बना लेगी ये तीसरी लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। डीलैमिनेशन होता है मैमल्स के केस में। यहाँ देख लीजिए आप, क्लीवेज हुआ जाइगोट में, क्लीवेज के बाद 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16, 32 सेल इस तरह से बना, मोरूला बना। मोरूला के बाद ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला का क्रॉस सेक्शन, ब्लास्टुला कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। ये लेयर्स होंगी, इनर सेल मास होगा और साथ में ब्लास्टोसील नाम की कैविटी होगी। उसमें गैस्ट्रुलेशन यानी कि 3 जर्म लेयर्स आप देख सकते हैं, 3 जर्म लेयर बनेगा और साथ में ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये क्या बनाया है बीच में, ब्लास्टोपोर। और यही चीज़ क्या है, यही चीज़ क्या है, हमारी गट यानी कि आर्केंटेरोन, प्रिमोडियल गट, ठीक है ना। और अंदर क्या होंगी, मेम्ब्रेन्स होंगी, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन का जब आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। आर्केंटेरोन या प्रिमोडियल गट क्या है, जो मैं आपको बता चुका, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका मतलब है प्रिमोडियल गट या फिर आर्केंटेरोन, ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी बात सारी समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं, जो ही यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि गैस्ट्रुलेशन के 2 ही जो है रिजल्ट होंगे, एक 3 जर्म लेयर का स्ट्रक्चर गैस्ट्रुला और साथ में जो प्रिमोडियल गट या आर्केंटेरोन, ये बन जाएगा, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बाकी चीज़ें, पूरा प्रोसेस ये यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ओके, एक जो चीज़ यहाँ पर देखेंगे हम कि गैस्ट्रुलेशन, यहाँ पर आप देखिए ये फेट है, ये तीनों लेयर्स का फेट हो जाएगा। जो है एंडोडर्म, यानी कि जो गैस्ट्रुलेशन की जो 3 लेयर्स बनी है गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बाद, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, तो इनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके गट हो गया है ना, जैसे मैंने आपको बताया गट यानी कि आर्केंटेरोन। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं थायरॉयड और पैराथायरॉयड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। ये आपका जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है मिडल एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सब जो है अलग अलग से आप बन सकते हैं, ध्यान में इनको आप रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ तक की बात थी, ठीक है ना, यहाँ तक की बात थी। एक जो स्ट्रक्चर, एक जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी और वो आपको देखने को मिलेगी, आई विल टेल यू, 1 मिनट बस आप रुक जाइए। नहीं, प्रिमिटिव स्ट्रीक यहाँ पर नहीं है, बल्कि आप बट आपके नोट्स में प्रिमिटिव स्ट्रीक का है। यहाँ मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है तो गैस्ट्रुलेशन पता कैसे लगता है गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो फॉर्मेशन है ये इंडिकेट करता है कि यस जो है गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है प्रिमिटिव स्ट्रीक का? देखिए, हमने देखा था कि हमारे पास 2 लेयर्स थी, ठीक है ना। एपिब्लास्ट जो लेयर थी वो, जैसे ये मान लीजिए एपिब्लास्ट की लेयर है, ये इस तरह कोलुमिनर सेल्स बनाइएगा इसमें आप, ठीक है। तो एपिब्लास्ट सेल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सेल जो है थोड़ा सा डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये थोड़ी जो सेल्स है वो नीचे की तरफ जाने स्टार्ट हो जाती हैं, नीचे की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये देखिए इस तरह का ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए ये जो सेल्स थी ऊपर वाली ये नीचे की तरफ जानी स्टार्ट हो गई है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एंडोडर्म, ठीक है ना, ये मेसोडर्म और ये एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये बनी किससे थी एक्चुअल में, ये बनी थी किससे भाई, बनी तो एपिब्लास्ट सेल से थी ना। तो एपिब्लास्ट सेल ही जो है, एपिब्लास्ट जो सेल है उसी में ही जब डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, डिप्रेशन अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक स्ट्रीक यानी कि एक इस तरह का अंदर जाते हुए स्ट्रक्चर बनाने का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं, ठीक है।
और इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये कोरोनिक विलाई यहाँ पर बनाई है, तो एक एक चीज़ के बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। तो अभी इसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।